लास्ट में जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उन्हें उन्हें एक बार ट्राई कर लेते हैं। और हम्म, ये वाला देख सकते हैं। ये एक करते हैं। मल्टीपल ही सारे बचे हुए थे उसमें जहां तक याद है। अरे इसको अगर तुम पढ़ोगे तो एक आध ऑप्शन तुम ऐसे ही कर सकते हो, राइट? पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैं करूंगा भी, तुम खुद केस बना के करते रहना। इसने बोला ए बी और बी कंप्यूट करेगा, ट्रेस ऑफ ए सिक्स है, और हर एलिमेंट का जो सम है वो तुम्हारा 6 के इक्वल है, ठीक है? सारे एलिमेंट का सम मिला के 6 के इक्वल है। तो अगर ट्रेस 6 आ रहा है, तो अगर तुमने डायगोनल पे दो 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 जमा दिए, तो मतलब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फील दे रहा है। तो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये हमेशा कम्यूट करते ही हैं, तो ये भी होल्ड हो गया। और दो 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 लगा दिया तो होल्ड हो गया, और ट्रेस ऑफ ए सिक्स हो गया। तो दो दो लगा दिया तो फिर 8 आ जाएगा। तो ये तो ऐसे ये ऑप्शन से क्लिक कर सकते हो। बाकी पार्ट के सॉल्व करना पड़ेगा, उसको छोड़ दिया। जैसे इस क्वेश्चन को अगर तुम देखो तो ये काफी आसान क्वेश्चन है। देखो डायरेक्ट बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। अराउंड इस पेपर में तो 15 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर सकते थे, अगर तुम्हें मतलब सारे जो पेपर्स वगैरह होते रहते हैं इंस्टीट्यूट्स वगैरह में सॉल्व कर देते हम इससे। या फिर मेरे कोर्स में होते तो कर देते, राइट? चलो ठीक, ज्यादा हो गया बट ठीक, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, तुम देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से। तो इसको तुम सॉल्व करने के लिए क्या करो कि जैसे ये लिखा हुआ है एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है? तो ये क्या लिखा हुआ है? मुझे एफ टू जीरो टू जीरो कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो एक काम करो ना, तुम वही पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2020 माइनस एफ ऑफ 2020 इक्वल टू 20 इंटू 101, इंटीजर है, माइनस 80 इंटू एफ ऑफ 2020 अपॉन 80। तो ये इससे कैंसिल हो गया। क्या आ जाएगा? ये एफ ऑफ 2020 इक्वल टू 80 इंटू एफ ऑफ 2020 बाई 80। इसका मतलब एक चीज तो 20 बाई 80। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है, जो एफ ऑफ 2020 है वो 80 का मल्टीपल है। एफ ऑफ 2020 क्या 80 का मल्टीपल, तो मान लिया 80 टाइम्स एम है। ये होना पड़ेगा तभी ये होल्ड करेगा, राइट? तो वो एक ही ऑप्शन जो 80 का मल्टीपल है। 4000 नहीं, बाकी तो नहीं है यस। और 4000 जो तुम्हारा है वो इस रेंज में नहीं आ रहा। तुम ध्यान से देखो, अगर कैन टेक पॉसिबल वैल्यूज, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो 2000 अगर तुम देख रहे हो, तो 2000 अपन 80 करके देख लो एक बार। मुझे लगता है ये इंटीजर आता है। ये हो जाएगा 200 इंटू 100 इंटू, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है? तो 100 इंटू 4 इंटू 2, 25 इंटू 4, सॉरी 25 इंटू 4, 100 हो गया, और ये 8, ठीक है? तो कुछ लोग जल्दबाजी में क्या करेंगे, ये मार देंगे, पर ऑप्शन ये वाला सही है, ठीक है? 3960 इसकी रेंज से बाहर है। और अगर 1920 में चेक करोगे तो क्या होगा, 1920 में एक बार चेक कर लो 80 से, वो तो शायद ये डिविजिबल है। एक बार देख लेते हैं, 8 इंटू 192, 64 इंटू 3 होता है शायद ये। 64 इंटू 3 वही होता है, 192। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है? ये गलत हो जाएगा। आगे समझ आ गया होगा? यहाँ से तुम कंक्लूड कर सकते हो इसी क्वेश्चन से कि अगर वो 80 का मल्टीपल हुआ तो वो एज इट इज बाहर आ जाएगा। मतलब इस एक्सपेरिमेंट की मैक्सिमम वैल्यू यही हो सकती है, तो एफ 2020 जो कि हो रही है, तो बस 80 का मल्टीपल होना चाहिए, और इसके रेंज में होना चाहिए, वरना ये टिक कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा, फिर ये नहीं होगा। और ये भी रेंज में नहीं है, दो दो ऐसे हट गए और बाकी दोनों मल्टीपल, तो ऐसे आ गए, ठीक है? ये क्वेश्चन कर सकते हो, और वो तो वो 4 मार्क्स तुम्हारे और आ गए। सॉरी 4 नहीं 5, क्योंकि क्योंकि हम उसका एक ऑप्शन ऐसे सेलेक्ट कर बिना सॉल्व के सेलेक्ट कर सकते हो, और एक ऑप्शन हमने ऐसे सेलेक्ट कर लिया, राइट? तो देखो, अगर तुम यहाँ पे हमने सिंगल में एक बचा हुआ है, वो देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, चलो ठीक है। एक बार ध्यान से देखो अगर, तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस वन जी एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पे एक्स को एक्स प्लस वन से रिप्लेस कर दो। और बीटा आर 1 दे रखा है, जब आर जो है 100 से 200 के बीच में है, ठीक है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा बीटा आर एक्स की पावर आर, आर इज इक्वल टू 0 से लेकर 200। ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन क्या होगा? ये सिंपली हो जाएगा आर इज इक्वल टू 0 से लेकर 200 बीटा आर एक्स प्लस वन की पावर आर, ठीक है? और ये तुम्हारा जी एक्स के इक्वल है, ठीक है? और वो कब इक्वल है? जब आर जो तुम्हारा लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है तुम्हारा 100 से 200 के बीच में। तो देखो तुम एक काम करो, तुम ये जो सीरीज जो लिखी हुई है जी एक्स क्या है तुम्हारा?
जी एक्स है तुम्हारा, तुम्हें एल्फा का सम भी कंप्यूट करना है। आर इज इक्वल टू 0 से लेके 200 एल्फा आर एक्स की पावर आर। तुम क्या करो, तुम जो शुरू के जो शॉर्ट टर्म्स है उनको तुम ड्रॉप कर दो, राइट। शुरू के जो शॉर्ट टर्म है उनको तुम ड्रॉप करोगे, तुम आर तुमको ये इक्वेशन कब होल्ड कर रही है, जब ये चीज होल्ड हो रही है। ठीक है, बीटा आर जो है उसकी वैल्यू 1 कब है, जब ये है। जब तुम 100 से 200 वाले सब टर्म्स कलेक्ट करो, ठीक है, आर को 100 प्लस, तो बेसिकली आर को 100 प्लस एम डाल दो और फिर दोनों इक्वेशन को फिर कंपेयर करो। तो ये हो जाएगा बीटा आर एक्स प्लस 1 की पावर आर, ठीक है। और ये कब तुम लिख रहे हो, एक्स आर इक्वल टू लेके 100 से लेके 200 के लिए, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 0 से लेके, आर इक्वल टू 0 से लेके 200, सॉरी 100 से लेके 200, और अल्फा आर एक्स की पावर आर। ये तब होल्ड है जब 100 से दूसरे, तो बीटा आर की वैल्यू 1 दे रखी है, बीटा आर का 1 डाल दिया। अब तुम खुद सोचो, तुम्हें अल्फा आर का सम कंप्यूट करना है, राइट, अल्फा आर का सम कंप्यूट करना है, तो तुम दोनों साइड क्या करो, एक्स को 1 डाल दो। तो एक्स को 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा आर जो कि 1 है, तो 1 × 2 की पावर आर इज इक्वल टू सिग्मा, जो तुम्हारा रिक्वायर्ड सम है, आर इक्वल टू 100 से लेकर 200 अल्फा आर। ये तुम्हारा सम आ जाएगा। तो यहाँ पे सिग्मा लगा हुआ है तुम्हारा, आर इक्वल टू 0 से 100 से लेकर 200 के बीच में। तो तुमको क्या करना है, 2 की पावर 100 प्लस 2 की पावर 101 से लेके 2 की पावर 200 का सम तुमको निकालना है, 200 का सम निकालना है। फिर इसको 16 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे थोड़ी बेवकूफ़ी मत करना, इसको 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। तुम क्या करो, तुम देखो 2 की पावर 101, तुम इस तरीके से सोचना शुरू करो कि अगर 2 की पावर 4 होता है, इसकी पावर में कुछ भी करूंगा अगर लेट से, तो ये 16 होता है, और 16 क्या होता है, 1 + 15 की पावर n होता है। तो यहाँ से रिमाइंडर 1 आ जाएगा, मैंने वैसे देख सकते हो यहाँ से रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो तुम एक काम करो, तुम ये कर लो, 2 की पावर 4n जो होगा वो वन वन रिमाइंडर ड्रॉप करेगा। 2 की पावर 4n + 1 क्या होगा, ये ड्रॉप करेगा 2 × 16 की पावर n। यहाँ से एक रिमाइंडर आ गया, यहाँ से 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर तो हो गया 2, 5 से डिवाइड करके, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 की पावर 4n + 2 क्या हो जाएगा, विद लेम लॉजिक 4 × 16 की पावर, यहाँ से 1 आया और फिर 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो 4 रिमाइंडर आ गया। विद लेम लॉजिक 2 की पावर 4n + 3 क्या हो जाएगा, फिर तुम्हारा हो जाएगा 8 × 16 की पावर n, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया, देखो पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आएगा, और फिर रिपीट हो जाएगा। तो ये साइकिल रिपीट हो जाएगी 1 to 4। तो तुम एक काम करो, तुम 2 की पावर 101 से शुरू करो, और तुम कहाँ तक जाओ, 2 की पावर 200 तक जाओ। तो कंसेक्यूटिव 100 टर्म पकड़ में आ गया तुमको। तो ये क्या होगा, सारा का सारा पकड़ के 1 + 2, 2 की पावर 100 को छोड़ दो एक बार के लिए, 2 की पावर 100 को छोड़ दिया एक बार के लिए। तो 1 + 2 + 4 + 8 का जो साइकिल है, ये कितनी बार रिपीट होगा, 25 बार। और 2 की पावर 100 खुद क्या है, ये वन रिमाइंडर ड्रॉप करेगा, तो ये तुम्हारा है इसलिए 15q + 1 टाइप का नंबर हो गया। और ये तुम्हारा देखो 4 3 7 8 7 15, ये खुद 15 का मल्टीपल हो गया। तो लास्ट में क्या नंबर आया, 15q + 15m, 15q + 15m + 1। तो लास्ट में रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से काफी जल्दी कर सकते हो। तो उसका आंसर 1 है। कुछ सिंगल का सारी कर दिए, देखो देखो। अब मैं बताता हूँ टफ 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 कौन से क्वेश्चन थे। ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि एक्स वाई से डिवाइड करना है। ये क्वेश्चन टफ है, अब बताया मैंने। ये क्वेश्चन भी अगेन एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी, ये तो थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा था, बट ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। पीएनसी में अवॉइड ही करता हूँ एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा एनालिटिकल थोड़ा बहुत कर सकते थे। ये तो बहुत ही मॉडरेट लेवल टफ था, सिंपल था। ये भी सिंपल था। अच्छा ये वाला देखते हैं एक बार, ये वाला देखते हैं। कितने एलिमेंट्स कॉमन है। तो एलिमेंट्स तो कॉमन, तुम निकालने का बहुत सिंपल तरीका भी होता है वैसे, कि तुम डायरेक्टली एलसीएम निकाल लो इन दोनों का। 16 और 72 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये आ गया। और अगर Z1 Z2 दे रखा है तो क्या कर लो कि 16 × 72 कर लिया और इसके एचसीएफ से डिवाइड कर दिया। तो एचसीएफ कितना है, 8, तो डायरेक्टली 144 आ जाएगा। नहीं तो अगर तुमको प्रूफ करना है तो तुम प्रूफ देख सकते हो, यहाँ से जो सोल्यूशन आएंगे वो कितने आएंगे तुम्हारे, 1 की पावर 1/16, तो हो जाएगा 2k π/16 = m π/70। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 2m π/72। या पाई पाई कैंसिल कैंसिल कर दिया तो ये हो जाएगा 9m = 2, 9k = 2m, ठीक है। 9k = 2m। यहाँ से तुमको दिखाई दे रहा है कि जो k है वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, और यहाँ से कह सकते हो कि जो m है वो लाई करना चाहिए 0 से लेकर 71 के बीच में, तभी तभी सारे रूट्स कलेक्ट हो पाएंगे। और यहाँ से कहते हो कि जो k होगा वो लाई करेगा 0 से लेकर 15 के बीच में। अब तुम देख लो 71
9 इंटू 15 होता है 135 और ये होता है 142। तो सारे जो रेंज है वो कभी क्रॉस ओवर नहीं कर पा रही एक दूसरे को, कहने का मतलब। तो तुम बस यहाँ से क्या करो, के की वैल्यूज काउंट करना शुरू कर दो। 0 से 15 के बीच में कितना आएंगे, 16 वैल्यूज। और उसमें कौन सी लेंगे, जो 2 की मल्टीपल है, राइट। तुम्हें बस क्या करना है, वो वैल्यू लेनी है जो 2 की मल्टीपल है, क्योंकि 9 जो है वो ऑड नंबर है ऑलरेडी। तो तुम के को ऑड नहीं ले सकते, रेड्यूसिबल नहीं होगा। तो तुमको क्या करना है, के को सारे इवन नंबर काउंट कर लो तुम। 0 से 16 के बीच में तो कितने आ जाएंगे, 16 नंबर आ जाएंगे। 0 से 15 में कितने, 0 को ले लो, उधर 7 आ गए, इधर 8 आ गए, तो 8 आ जाएंगे टोटल, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। अगर 144 देखना देखो, तो ये जो 16 टू 72 है, ये टोटल पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जो 8 टर्म्स आएंगे वो सेम वैल्यूज ले रहे हैं, कहने का मतलब। ठीक है, जो 8 जो है वो सेम वैल्यू प्रोड्यूस करेंगे, तो तुम 8 से डिवाइड कर दो। आगे समझ आएगा लॉजिक मैंने जो दिया अभी, 8 क्यों हो रहा है, ठीक है। यहाँ से तुम कर सकते हो। तो इसका आंसर तो सिंपल सा हो गया, फिर ये 8 हो गया, ये 144 हो गया। तो वो तो हमने लगभग बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, मल्टीपल में एक छोड़ा, सिंगल में एक भी नहीं, न्यूमेरिकल में एक, तो बस 2 क्वेश्चन नटशेल में। 16 क्वेश्चन इस तरीके से तुम कर सकते थे पेपर में, ये सबसे बेस्ट तरीका है। इस तरीके से मैंने किया, इस मल्टीपल राउंड्स में सॉल्व करोगे पेपर, तो आई गेस वेरी वेरी गुड। इसको भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो कैसा हिंट दे देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सॉल्व नहीं कर सकता, मैं तो, मेरा मतलब है तुम भी कर सकते हो, बस बता देता हूँ कैसे कर सकते हो, देखो एक बार। देखो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, तुम्हें पता भी होगी, कि अगर तुमने ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 है, ये एक्स प्लस वाई माइनस इक्वल टू 2 है, उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो तुम्हारा कितना आएगा, वो लाई करेगा, ये होगा 2,0। और क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये डायरेक्ट इस पे लाई करेगा, ठीक है। और ये पॉइंट कितना है तुम्हारा, ये है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, और ये है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। तो ये जो, तो अगर तुमने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसका जो मिड पॉइंट आएगा, और तुम इस पॉइंट को अगर कनेक्ट कर रहे हो, तो वो एक्सिस के पैरेलल होता है। ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसका ये है तुम्हारा 1 1, ये है तुम्हारा 4 2। तो अगर तुमने इसके मिड पॉइंट को कनेक्ट किया, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, 5 कॉमा 5/2 कॉमा 3/2। और ये तुमने कनेक्ट किया, तो ये क्या है तुम्हारा, एक्सिस के पैरेलल होगा। और ये अगर एक्सिस के पैरेलल का स्लोप कितना होगा, 3/2 अपन 5/2 - 2। 5/2 - 2 कितना होगा, 1/2। तो ये आ गया 3, इसका स्लोप 3 है, तो इसका स्लोप कितना होगा, एक्स के परपेंडिकुलर डायरेक्ट से इसका स्लोप हो जाएगा -1/3। इसका स्लोप आ गया -1/3, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y - 0/x - 2 इक्वल टू -1/3। तो 3y इज इक्वल टू -x+2। तो x प्लस 3y इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो सही है। और अगर तुमको फोकस कैलकुलेट करना है, तो देखो एक बार क्या कर सकते हो, फोकस और वर्टेक्स कैलकुलेट करना है ना, देखो अब क्या क्या है तुम्हारे पास। ऐसा तो बहुत कुछ कर सकते हो, कहने का मतलब तुम ये वाला अगर गैप निकालोगे, ये वाला गैप और ये वाला गैप निकालोगे, तो वो तुम्हारा इसके इक्वल आएगा, ये इसके इक्वल। लेट्स से ये तुम्हारा बी है, जो बी क्यू आएगा, ये तुम्हारा इसके इक्वल आएगा। तुम फोकस को इस लाइन पे इक्वेशन मान लो, जो तुम्हारा आ रहा है, ये ए कॉमा बी जो भी इस लाइन पे लाई कर रहा है। तुमने जो तुम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो ना, ए बी लाइन की इक्वेशन, इस पे तुम पॉइंट मान लो। और ये जो गैप है, ये जो फोकस है, इस पे लाई कर रहा है, एक ही पैरामीटर के टर्म्स में आएगा, राइट। एक ही पैरामीटर के टर्म्स में आएगा, और ये लेंथ इक्वेट कर दो, तो फोकस आ जाएगा एक बार में। और फोकस आ गया, तो और फोकस आ गया, तो तुम्हारे पास एक्सेस की इक्वेशन आ जाएगी। और एक्सेस को सॉल्व कर लो किसके साथ, और उसके एक्सेस को सॉल्व कर लिया तुमने, ये एक्सेस हो गई। मैं बोल रहा हूँ इस लाइन की इक्वेशन तुम निकाल सकते हो ना, और उसको जो बी एक टर्म्स में आ जाएगा। और ये जो लेंथ है बी एस, वो किसके इक्वल होनी चाहिए, बी क्यू के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि direct से ये तो प्रॉपर्टी होती है, डेफिनेशन यही होती है। तो फोकस आ गया, और फोकस आ गया तो तुम ये पॉइंट निकाल ही सकते हो, यहाँ से फ्रंट को ड्रॉप किया, यहाँ पे तो ये पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया, इसका मिड पॉइंट ये आ जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हो, मैंने बस बता दिया, तुम खुद सॉल्व कर ली, मेरा मकसद सॉल्व करना नहीं है। एक मैं मार देता हूँ ऑप्शन। तो इस तरीके से तुम पूरा पेपर कर सकते हो, 17 क्वेश्चन कर दिए हमने। एक मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि वो पीएनसी का है, वो भी कर सकते हैं, बट मेरा मन नहीं कर रहा, बहुत हो गया। चलो बाय, थैंक यू।